और पुराणों में ये भी लिखा है कि जो कल्कि अवतार है उनके पास में एक तलवार होगी जो कि उनको भाई परशुराम देंगे। और मूवी के खत्म होते होते लगभग वो भगवान बन ही जाता है, क्योंकि उसको मतलब सीरम का एक ड्रॉप मिल जाता है और उस एक ड्रॉप से उसके अंदर इतनी सारी पावर आ जाती है। तो यारो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल्कि मूवी में प्रोजेक्ट के का क्या मतलब था और क्या सच में दिलकर सलमान का कैरेक्टर कैप्टन परशुराम है। चलिए एकदम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई प्रोजेक्ट के बारे में कि भाई ये है क्या। तो शुरू से ही हमको ट्रेलर टीजर्स के अंदर सुप्रीम यास्किन के बारे में दिखाया जा रहा है कि वही भगवान है और उसके अलावा कोई भगवान नहीं है 2898 एडी में। और उसके डायलॉग्स को ध्यान से सुनेंगे तो भाई वो बोल रहा है कि एक नया युग आने वाला है। और अब बात करें भाई मूवी की, तो भाई मूवी में तो उसने अलग ही कांड कर रखे हैं। उसने भगवान की पूजा पर बैन लगा दिया है, किसी भगवान का कोई मंदिर भी नहीं है, वो भी काशी जैसे शहर में। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग भगवान के नाम तक भूल चुके हैं। और अगर हम भाई कॉम्प्लेक्स के देखेंगे तो भाई वहाँ के लोग तो भाई एकदम मस्त जिंदगी जी रहे हैं सारी सुख सुविधाओं के साथ में। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी भाई जो यास्किन है वो भी सबसे ऊपर रहता है। मतलब कॉम्प्लेक्स वाले लोग तो रहते ही ऊपर है, जो नीचे वाले काशी के लोग हैं उनसे। लेकिन जो हमारा सुप्रीम यास्किन है वो भाई कॉम्प्लेक्स के भी एकदम ऊपर रहता है, जहाँ तक कोई नॉर्मल इंसान तो पहुंच भी नहीं सकता। तो इन सारी चीजों को भाई मतलब समझ रहे हो आप, वो खुद को एक भगवान दिखाना चाहता है। मतलब कुल मिला के वो खुद एक भगवान बनना चाहता है। और अगर आप भाई उस कॉम्प्लेक्स के बाहर लगे हुए लोगों को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर भी एक भगवान की मतलब ऐसे मूर्ति की जैसे बनी हुई है, लेकिन वो हमारे किसी भी भगवान से मेल नहीं खाती। ऐसा लग रहा है कि भाई वो मतलब खुद सुप्रीम यास्किन ही है। एंड इसीलिए भाई उसने मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट किया है, जिसका मतलब मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट कल्कि है। क्योंकि अगर भाई सुप्रीम यास्किन को भगवान बनना है तो उसको मतलब भगवान के बारे में पहले से ही पता होगा, जो कि भाई कल्कि अवतार से रिलेटेड जो प्रोफेसीज है यानी कि जो मान्यताएं हैं वो उसको भाई पहले से ही पता होगी कि भाई इतने टाइम के अंदर ऐसे ऐसे भगवान आएंगे, उनका जन्म होगा और क्या क्या होने वाला है उसको पहले से ही पता होगा। क्योंकि अभी के टाइम 2024 के अंदर हम सबको पता है कि भाई कल्कि अवतार क्या है, उनका जन्म कैसा होगा, कहाँ पर होगा, उनके गुरु कौन होंगे। तो सुप्रीम यास्किन तो भाई कितना ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदा है, उसको तो ये सब भाई पहले से ही पता होगा। इसलिए उसने प्रोजेक्ट के स्टार्ट किया और एक फॉर्मूला या फिर सीरम तैयार किया, जिससे भाई नॉर्मल वुमन है वो अपने पेट के अंदर 100 दिन से ज्यादा रख ही नहीं सकती। लेकिन जिस माँ के पेट से भाई भगवान का जन्म होगा यानी कि जो हमारे कल्कि अवतार का जन्म होगा, वो उस सीरम को आसानी से मतलब 150 डेज या फिर 9 मंथ तक कैरी कर सकती है। क्योंकि भाई उसके पेट के अंदर कोई भगवान है, कोई नॉर्मल चाइल्ड तो है नहीं। और अगर आपको नहीं पता तो भाई श्री कृष्ण ने तो भाई जन्म लेते ही कितने सारे चमत्कार कर दिए थे। तो ये तो भाई एक नॉर्मल चीज है कि भाई कल्कि अवतार तो उनके पास तो पावर तो पहले से ही होगी। तो वापस से भाई अपने मेन पॉइंट के ऊपर आए तो सुप्रीम यास्किन का भाई एकदम सिंपल सा प्लान था कि जब भाई भगवान कल्कि का जन्म का समय आएगा तब उन्हें ढूंढकर उनके जन्म लेने से पहले ही उनके अंदर से मतलब जो सीरम है यानी कि जो पोषण है जिससे कि किसी भी बच्चे का मतलब जन्म होता है फिर वो बनता है, उसको निकाल कर वो मतलब अपनी बॉडी के अंदर डाल देगा और वो खुद बन जाएगा कल्कि अवतार यानी कि भगवान, जो कि वो शुरू से बनना चाहता है। और मूवी के खत्म होते होते लगभग वो भगवान बन ही जाता है, क्योंकि उसको मतलब सीरम का एक ड्रॉप मिल जाता है और उस एक ड्रॉप से उसके अंदर इतनी सारी पावर आ जाती है जिससे वो अर्जुन के गांडीव को एक हाथ से उठा सकता है। और जिस तरह से विष्णु भगवान के 4 हाथ होते हैं वो भी भाई आर्टिफिशियली अपने 4 हाथ क्रिएट कर लेता है और टोटल उसके मतलब 6 हाथ हो जाते हैं। एंड ही इज लाइक भाई अब तो अपुनिच भगवान है। और वो जो मतलब लास्ट के अंदर जो बोलता है उसका तो भाई एकदम सिंपल सा मतलब है कि इस युग का अंत होगा और एक नया युग आएगा। और नया युग लाएंगे कौन? हमारे भगवान कल्कि है, जो कि भाई अधर्म का विनाश करेंगे और एक नया युग यानी कि भाई सतयुग की शुरुआत करेंगे। ऐसा ही पुराणों में लिखा हुआ है। एंड सुप्रीम यास्किन को लगता है कि वही कल्कि अवतार है, अब उसके पास ही सारी पावर है, वही इस कलयुग का अंत करेगा और वही सतयुग लाएगा। और पार्ट 2 के अंदर भी भाई उसका मेन टारगेट ये होगा कि भाई सुमति के पेट से मतलब कल्कि अवतार का जन्म ना हो, वो उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दे। क्योंकि तभी भाई 6000 साल तक फिर से भाई भगवान का जन्म नहीं होगा। और 6000 साल तक भाई सुप्रीम यास्किन ने मतलब इतनी सारी पावर्स के साथ क्या ही कांड करेगा हम सोच भी नहीं सकते। तो भाई सुप्रीम यास्किन का भाई जो शुरू से टारगेट था मतलब कल्कि अवतार बनने का, तो वो तो मेरे को लगता है कि लगभग खत्म हो चुका है इस मूवी के मतलब एंड में आते आते। मतलब एक ड्रॉप से भाई उसके अंदर भाई इतनी सारी पावर्स तो आ ही चुकी है कि वो कल्कि अवतार को जन्म लेने से रोक सकता है। तो ये था प्रोजेक्ट के यानी कि प्रोजेक्ट कल्कि। एंड मेरे को लगता है कि भाई यही होने वाला है भाई पार्ट 2 के अंदर। बाकी आगे बात करें तो भाई जो मूवी के अंदर जो हमारे दिलकर सलमान का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कैप्टन, क्या वो परशुराम है? आइए एकदम डिटेल से बात करते हैं। तो पुराणों के अनुसार परशुराम गुरु और प्रशिक्षक थे हमारे कर्ण और कल्कि दोनों के। और कल्कि मूवी में जो हमारा बेरवा का जो कैरेक्टर है वो ये बोलता भी है कि जो कैप्टन थे यानी कि जो हमारे दिलकर सलमान का जो कैरेक्टर है उसने ही सब कुछ सिखाया है हमारे बेरवा को। यानी कि मतलब तलवारबाजी, निशानेबाजी, हैंड टू हैंड फाइट, मतलब एवरीथिंग जो भी अभी बेरवा करता है सब कुछ उसको हमारे कैप्टन ने ही सिखाया है। और अगर आपको भाई महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो आप जानते होंगे कि जो परशुराम जी है उनकी एज नहीं बढ़ती है। और आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे कैप्टन का जो कैरेक्टर है वो शुरू से लेके एंड तक एकदम सेम टू सेम दिखता है। जब भाई उसने मतलब बेरवा को अपनी गोद में लिया था जब वो एकदम छोटा बच्चा था, तब से लेकर वो उसको मतलब कॉम्प्लेक्स के हवाले कर देता है, तब तक भाई उसकी एज एकदम सेम टू सेम दिखती है। उसकी बिल्कुल भी एज नहीं बढ़ती है, एकदम बंदा सेम टू सेम दिखता है। और पुराणों में ये भी लिखा है कि जो कल्कि अवतार है उनके पास में एक तलवार होगी जो कि उनको भाई परशुराम देंगे। और मूवी के अंदर एक सीन के अंदर भाई कैप्टन
को मतलब लाइट सेबर की जैसे एक तलवार के साथ फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई दिलकर सलमान के जो कैप्टन का जो कैरेक्टर है वो इस कल की यूनिवर्स के अंदर परशुराम है या फिर सिर्फ ये एक थ्योरी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में आप बता सकते हो। और आपके भी इस मूवी से रिलेटेड भाई कुछ थ्योरीज है तो उनको भी आप कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड चैनल पर नहीं और ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।